अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट। तो जैसा कि पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम बता चुके हैं कि हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे, तो आज उसका जो है वो पहला लेक्चर है। अगर आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उस ऑफिस का ही हिस्सा है जो ख़ुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आप सबके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है। मैं जिस वर्जन पर आपको पढ़ाऊँगा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है। तो फ़र्ज़ कर लें कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल कर लिया है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को लॉन्च कैसे करना है, उसको ओपन कैसे करना है, उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने डेस्कटॉप पर आएँ, राइट क्लिक करें, यहाँ से आप न्यू में जाएं और यहाँ से आप ये देखें आपके पास आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी इस प्रेजेंटेशन को क्या नाम देना चाहते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ लेक्चर 1 और इंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा, या आप अपना डबल लेफ़्ट क्लिक भी करें तो ओपन हो जाएगी। तो ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस जो है वो आ गया है। ठीक है। दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि ये मेरे पास विंडो 10 है। आप सिंपली अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करें और ये देखें यहाँ ये आ रहा है टाइप हियर टू सर्च, और आप लिखना शुरू कर दें POWER, तो ये आपके सामने पावर पॉइंट आ जाएगा। आप यहाँ पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने पावर पॉइंट आ जाएगा। जितनी बार आप इसको दोबारा नए सिरे से खोलेंगे, ये आपको हर दफ़ा प्रेजेंटेशन का नंबर चेंज करके देगा, उस सूरत में कि अगर आपने पहले से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया हुआ हो। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये अलग से खोला हुआ था, तो इसीलिए जो है ये आपको प्रेजेंटेशन का नंबर दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के इंटरफेस की बात करेंगे। इसके इंटरफेस में फाइल मेन्यू एंड बैकस्टेज व्यू है, क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन है, स्लाइड्स या आउटलाइन पैन है, स्टेटस बार है, नोट्स पैन है, व्यू बटन्स हैं, स्लाइड एरिया है और टास्क पैन है। बारी बारी हम इन सब को रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले है फाइल मेन्यू। तो ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास फाइल का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। सेव है जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को सेव करने के काम आएगा। सेव एज आपकी पहले से कोई बनी हुई प्रेजेंटेशन है और आप उसकी एक और कॉपी तैयार करना चाहते हैं ताकि उसमें कोई तब्दीलियाँ कर सकें। ओपन आपकी पहले से कोई बनी हुई प्रेजेंटेशन है या किसी ने आपको मेल की है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं। क्लोज़ आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को क्लोज़ करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड में ये देखें खुद से इन्फो, स्टैंडर्ड का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वैसे हम आईटी की टर्म में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट के जो उसकी प्री डिफाइंड सेटिंग हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्फो पे आ रहा है। इन्फो में ये आपको क्या बता रहा है कि जी इस वक्त जो आपकी फ़ाइल को सेव करने का पाथ है वो डेस्कटॉप है, यूज़र और उसका नेम वगैरह। परमिशंस आपने इस पर कोई परमिशन देनी है कॉपी करने की, एडिट करने की। प्रिपेयर फॉर शेयरिंग आपने इसको शेयर करना हो। वर्जन कंट्रोलिंग इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। रिसेंट में हम जाएंगे तो ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी प्रेजेंटेशन आप पहले खोल के उसमें काम कर चुके हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स और थीम्स के बारे में बताएगा। ये इसकी ऑनलाइन थीम जो है, इसकी लोकल थीम्स हैं जो इसके समझ लें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टेम्पलेट फ़ोल्डर में पड़ी हुई हैं। ये इसकी ऑनलाइन थीम है। इसमें से कोई भी टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो वो आपका जो है इंटरनेट ओपन होना जो है वो ज़रूरी है ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें। प्रिंट का ऑप्शन है कि आपने अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का प्रिंट लेना हो, उसमें आप देख लें कि जो आपके पास इंस्टॉल्ड प्रिंटर हैं वो यहाँ पे आएंगे।
सेटिंग्स में आप बता सकते हैं कि आपको सब स्लाइड्स प्रिंट करनी है या जो स्लाइड आपको यहाँ नज़र आ रही है वो प्रिंट करनी है। कस्टम रेंज कि आपके पास एक प्रेजेंटेशन है जिसके 50 स्लाइड्स हैं, स्लाइड के लफ्ज़ से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसको पेजेस कह सकते हैं कि 50 पेजेस हैं और आपने उसमें से पहले 10 पेज या बीच के 10 पेज प्रिंट करने हैं, तो ये उस लिए है। फुल पेज स्लाइड ये आपको ऑप्शन देता है कि पूरे पेज के ऊपर एक स्लाइड प्रिंट हो या आपने एक पेज के ऊपर जो है वो एक से ज़्यादा स्लाइड्स लेनी है ताकि वो छोटी छोटी प्रिंट हो जाएं, आपकी जो है वो पेपर की भी बचत हो और आपका एक समरी जो है ना वो भी तैयार हो एक किस्म की मुख्तसर से डाटे के साथ। सेव एंड सेंड में ये है कि आपने फ़ाइल को सेव किया और आप साथ ही उसको ईमेल भी करना चाहते हैं तो ईमेल में सेंड एज अटैचमेंट है, सेंड एज PDF है, सेंड एज XPS है, सेंड एज इंटरनेट फैक्स है। इनके ऊपर हम बारी बारी चेक करेंगे इनको इंशाल्लाह। अभी सिर्फ ये इंटरफेस का जो है वो लेक्चर है। सेव टू वेब आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, आप वहाँ पे लॉगिन करें, साइन इन करें और उसको सेव कर दें। सेव टू शेयर पॉइंट, कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर पॉइंट का सर्वर होता है, अगर वो आपके पास एक्सेस है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो ये होता है कि आप जो है इसका एक लिंक क्रिएट करके अपने दोस्तों को ईमेल कर सकते हैं, अपने कुलीग्स को ईमेल कर सकते हैं, या आप एक सेलिब्रिटी हैं और अपने व्यूवर्स को ईमेल कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेंगे वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो एक ही वक्त में जो है स्पीकर और ऑडियंस दोनों उस व्यू को उस स्लाइड को देख सकते हैं। पब्लिश स्लाइड्स कि आपके पास कोई शेयर पॉइंट साइट का जो है वो सर्वर है और उसके ऊपर आपने स्लाइड्स को पब्लिश कर देना है रीडेबल, तो ये उस वक्त पब्लिश हो जाएंगी। चेंज फाइल टाइप, माइक्रोसॉफ्ट 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी पावर पॉइंट की फ़ाइल की एक्सटेंशन है वो .pptx है, लेकिन आप किसी को ईमेल कर रहे हैं उसके पास माइक्रोसॉफ्ट 2010 नहीं है बल्कि माइक्रोसॉफ्ट 2010 से पहले का वर्जन है, 97 है, 2000 है या 2003 है, तो फिर आप इसको इस तरह से जो है वो चेंज कर देंगे .ppt में। और फ़र्ज़ करें कि अगर उसके पास ppt भी नहीं है, उसके पास पावर पॉइंट ही नहीं है, तो फिर आप इसको पावर पॉइंट शो पे क्लिक कर देंगे .ppsx, ताकि उसको जो है किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, वो बस इस पर क्लिक करे और ये एक जो है ना स्लाइड शो उसके पास चलना शुरू हो जाए। क्रिएट अ PDF/XPS डॉक्यूमेंट, आपने अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की जो है वो PDF फाइल तैयार करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट PDF कर देंगे। वीडियो बनानी है तो क्रिएट ए वीडियो बना देंगे। यहाँ से आप कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए चाहिए, आपको इंटरनेट के लिए चाहिए, पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए चाहिए, जो आपका ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें और क्रिएट वीडियो कर दें। पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर CD से मुराद ये है कि आपने कोई CD तैयार करनी है कि वो आपने डिस्पैच करनी है। आजकल वैसे CDs का इतना दौर नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ही और फाइल स्टोरेज सिस्टम पर चल रहा है, लेकिन फिर भी आपने अपने क्लाइंट को कोई CD भेजनी है तो आप इसको CD में राइट कर देंगे, पैकेज फॉर CD पे क्लिक करके वो इसको अपने CD-ROM, DVD-ROM या जो भी उनके पास ड्राइव है उसमें लगा के तो आपकी प्रेजेंटेशन को देख लेंगे। क्रिएट हैंडआउट्स जो हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन को वर्ड के डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ताकि आपने उसके प्रिंट लेने हो या वर्ड में जाके कोई एडिटिंग करनी हो तो वो कर सकें। हेल्प जो है ये आपको बताएगी कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं या आप उनसे रब्ता कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस में जाके। अभी देखें मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सपायर हो चुकी है तो वो मुझे ये रेड कलर का एरर दे रहा है कि आप इसको एक्टिवेट करें। अब मैं अगर चेंज प्रोडक्ट की करूँगा तो जो मैंने इसकी प्रोडक्ट की लाइसेंस की नहीं ली होगी वो मैं यहाँ डाल दूँगा। ऑप्शंस में हमारे पास जर्नल ऑप्शन है कि जी कलर स्कीम क्या रखनी चाहिए, ब्लू लेनी है, सिल्वर लेनी है, ब्लैक लेनी है, ब्लू कर देते हैं। स्क्रीन टिप स्टाइल कैसा होना चाहिए, यूज़र नेम और इनिशियल, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डाल देंगे तो वो फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जो है बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा कि जी ये फ़ाइल किसने तैयार की है। प्रूफिंग है, प्रूफिंग के अंदर जो है ये इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शन हैं। ये आम रूटीन में इतने हम इनको जो है फोकस नहीं करते, ये जब हम वर्किंग शुरू करेंगे
तो फिर हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। सेव है, सेव में आप ये कर सकते हैं कि सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, आपने कहना है कि जी फाइल जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में सेव हो। ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन, आपके पास अगर जो है बिजली का प्रॉब्लम है, बिजली आती जाती रहती है, यूपीएस नहीं है, पावर बैकअप नहीं है, तो आप इसको टाइम दे दें 3 मिनट या 2 मिनट का, और इसको लोकेशन दे दें कि जी ऑटो रिकवर फाइल की लोकेशन जो है वो मेरे कंप्यूटर की फ़लाँ ड्राइव में होगी। तो उस सूरत में क्या होगा कि ये हर 2-3 मिनट के बाद आपकी फ़ाइल को ऑटो सेव किया करेगा, और अगर जो है वो इंटरप्शन आती है पावर की तो फिर ऑटो रिकवरी से आपकी फ़ाइल आपको वापस मिल जाएगी। डिफ़ॉल्ट फ़ाइल लोकेशन से मुराद ये है कि जब भी आप फाइल को सेव करें तो वो कहाँ जाके सेव हो। आप फ़र्ज़ करें क्या देते हैं कि जी मेरे पास डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर है पीपीटी के नाम से, या मैं डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना देता हूँ माई प्रेजेंटेशन के नाम से, तो आप यहाँ पे आके सिंपली लिख देंगे d/my presentations और इसको आप ओके कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा कि ओके करने के बाद जब आप दोबारा अगली बार पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसको सेव करेंगे तो वो इस फोल्डर में जाके ख़ुद ब खुद सेव हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है लैंग्वेज है कि इसके अंदर लैंग्वेजेस कौन कौन सी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही इंस्टॉल्ड है, उर्दू इंस्टॉल्ड नहीं है इसके अंदर। कोई और आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग में लैंग्वेजेस में जाके जो लैंग्वेज ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो होगी। एडवांस्ड ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं अभी इनको जो है वो फोकस नहीं कर रहा, कंसीडर नहीं कर रहा। रिबन कस्टमाइजेशन, ये पहले मैं आपको रिबन पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम कस्टमाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये है हमारा फाइल का जो इंटरफेस। उसके बाद हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। तो अगर आप ये गौर करें तो ये एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसके ऊपर लिखा भी आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है ऑप्शन देता है कि आप इस टूल बार में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। टूल बार है कौन सा, ये वाला, कि क्या हमें ऑप्शन दे रहा है सेव करने का, अंडू और रीडू का। मैं कहता हूँ इस क्विक एक्सेस टूल बार में जो है ना मुझे प्रिंट प्रीव्यू भी मिल जाए। तो ये मेरे पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया। अब मुझे जो है वो कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है या फाइल में जाके प्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहीं से प्रीव्यू करूँगा तो मुझे अपनी स्लाइड का प्रीव्यू मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं क्विक प्रिंट ऑन कर देता हूँ तो जो मेरा प्रिंटर सेट हुआ है एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, उस पर प्रिंट चला जाएगा। रिबन, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन, ये जो मेन्यूज़ हैं, ये मेन्यूज़ एक रिबन के अंदर जो है वो इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इसको रिबन का नाम दिया गया है। ठीक है। आप जब भी ये टैब्स बेस्ड हैं, इनको हम टैब्स बेस्ड कहते हैं कि आप जिस पे क्लिक कर रहे हैं तो नीचे उसके अपने सब मेन्यू खुल रहे हैं। ठीक है। स्लाइड्स या आउटलाइन पैन, आप जो पेजेस इसमें क्रिएट करते हैं, पेजेस का लफ्ज़ यूज़ तो नहीं करना चाहिए लेकिन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो आप जो इसमें स्लाइड्स क्रिएट करते हैं वो स्लाइड्स आपको यहाँ पे शो होती हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक नई स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड करेंगे तो अब ये जो 2 स्लाइडें हैं ये आपको स्लाइड पैन में शो हो रही हैं। ये आपकी पहली स्लाइड है, ये दूसरी मैंने अभी इंसर्ट की है, ये ब्लैंक है। आउटलाइन क्या करती है, आउटलाइन जो है वो आपको स्लाइड के साथ साथ उसके जो भी टास्क लिखा हुआ है वो भी आपको दिखाती है एडिटेबल फॉर्मेट में, जैसे मैंने अभी एडिट की है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ एडिट कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ नज़र आ रहा है, एडिट यहाँ हो रहा है। आउटलाइन में ये है कि आप यहाँ साथ साथ जो है वो एंट्री भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और वो डायनामिक है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास स्टेटस बार है, ये जो नीचे आ रहा है ये स्टेटस बार है। ठीक है। इसमें ये देखें, ये बता रहा है स्लाइड 1 of 2 कि इस वक्त मैं पहली स्लाइड पर हूँ। ऑफिस की थीम है, डिक्शनरी जो है कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, इंग्लिश की डिक्शनरी यूज़ हो रही है और इस वक्त जो है मैं नॉर्मल लेआउट में हूँ। ये मेरा स्लाइड सॉर्टर लेआउट है, इसको हम बाद में आगे चल के पढ़ेंगे। ये रीडिंग व्यू है। ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो ये स्लाइड शो है। ये आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो उस वक़्त आपको भी पता चल जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स पैन, आप किसी स्लाइड के को तैयार कर रहे हैं और नीचे आप कोई जो है रिमार्क्स लिखना चाहते हैं, नोट्स लिखना चाहते हैं, आपने बजट बनाया है,
किसी डिपार्टमेंट का बजट जो है वो फ़र्ज़ कर लें 1 करोड़ है, तो आप उसके बारे में अपनी याद दहानी के लिए लिखना चाहते हैं कि जी ये 1 करोड़ जो है इसमें 10 लाख जो है वो किसी प्रोजेक्ट का है, 5 लाख जो है वो आपने कुछ नए आइटम ख़रीदने हैं, 30 लाख जो है वो सैलरीज़ का है, 20 लाख जो है वो रेनोवेशन का है। तो वो आप यहाँ पे नोट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। व्यू बटन्स जो है वो ये हमारा व्यू का मेन्यू है, और इसमें भी देखें वही चीज़ है कि व्यू आपको नॉर्मल चाहिए, स्लाइड सॉर्टर चाहिए, नोट्स पेज चाहिए, ये हम बारी बारी आगे पढ़ेंगे। स्लाइड एरिया जो है ये आपका स्लाइड एरिया है जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो मैं अब यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाह रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ तो ये मेरा स्लाइड का वर्किंग एरिया है, मैं इसी में ही काम करूँगा, इसके अलावा और मेरे पास काम करने के लिए जो है वो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मेन इंटरफेस जो है वो यही है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब हम बाकायदा पावर पॉइंट में काम करने को जो है वो देखेंगे कि किस तरह इसमें हम काम कर सकते हैं। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।